ये फिफ्थ क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। एक फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, देखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन द two positively charged ions carrying equal charge is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from the ions? तो यहाँ पे रिपल्सिव का मतलब क्या है? दोनों सेम टाइप्स का फोर्स है, ठीक है। इक्वल बोल के दिया है ना, ओके। सॉल्यूशन ले लो। यहाँ पे गिवन क्या है? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू यहाँ पे Q बोल के लेंगे, ठीक है। चलो, दोनों इक्वल है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्या करना है? फोर्स दिया है, फोर्स इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन, और डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। 5 इंटू 10, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये बन गया है मीटर। तो हमको फाइंड करने का क्या है? ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू रख दिए, ठीक है। तो कांस्टेंट कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर स्क्वायर। और फोर्स कितना है? 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। आई विल कंटिन्यू दिस साइड। तो हमको फाइंड करने का क्या है? क्यू फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो गया, होगा इधर मल्टी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ठीक है। और ये दोनों इंटू हो जाएंगे। ये स्क्वायर का मतलब क्या? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 10 टू द पावर माइनस 20। और डिवाइड क्या होगा? डिवाइड यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पे क्या करना है? हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9। अब 10 का पावर जो भी है इधर ले लो, 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू ये ऊपर जाने के बाद ये भी क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 9 होगा, है। टेन टू द पावर 9 होगा, ठीक है। चलो, अब ये इसका रूट फाइंड करना है। 37 का रूट क्या है? तो ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट क्या करना है? ये 20, 30, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, ये अंडर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये 3.7 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर, ये सारे माइनस हो गए, ये 38 होगा, 38 होगा। अब यहाँ पे
3.7 का कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट होगा, 6.12 कुछ होगा। कैलकुलेटर में करके बताओ, क्योंकि 6 है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर लेके भी आप कर सकते, ठीक है। 3.7, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3.7 इक्वल टू, हाँ, तो ये 1.9 होगा, नहीं 6 नहीं, ये 1.9 कुछ है, 1.9 इंटू ये 5 होगा डिवाइड बाई ये 3 इंटू 10 टू द पावर ये हाफ, कितना हाफ बोलो तो कितना 19, ये 19 और ये एक पॉइंट निकालने के बाद ये होगा 20, ठीक है। तो Q इक्वल टू 19 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू पावर ये -20 हो जाएगा, -20। तो इसको डिवाइड कर लो, इधर मैं करता हूं, ठीक है। 19 डिवाइड बाई 3 कर लो, ये 6 18 1 रहेगा 0.03, तो उसी तरह आ जाएगा। तो ये 6.3 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -20 मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना होगा 5.1 इधर आ जाएगा 31 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 20, ठीक है। अब पॉइंट इधर लिए हम, तो क्या होगा 3.1, ठीक है। 5 इंटू 10 टू पावर ये 19 हो जाएगा, आंसर कूलम, ये आंसर है कूलम, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 3.2 है, कितना है 3.2 है। सेकेंड पार्ट का आंसर के लिए 3.2 है इंटू 10 टू पावर -19 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, कितना उन्हें क्या पूछा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिस हुआ पॉजिटिव चार्ज आयन बनने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल से मतलब वो एलिमेंट से मिस हुआ, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन फॉर्मूला यूज करो, Q इक्वल टू एन ई ए, हमको n फाइंड करना है, n इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ई ए। Q का वैल्यू कितना है Q का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो 1 जा ये 2 जा, मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिस हुआ, तब वो पॉजिटिव आयन्स बन गए, ठीक है, वो पॉजिटिव आयन्स बन गए। कूलम्स लॉ का 6th क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देख लो एक बार। 2 insulated charged copper spheres of A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. ये बिट क्या पूछा गया है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सिव इफ द if on each charge is 6.5 into 10 to the power -7 coulomb. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. ये हो गया, ये फर्स्ट बिट हो गया। सेकेंड बिट में क्या पूछा गया, सेकेंड बिट में दो सब बिट है, क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव। फर्स्ट बिट क्या है, इफ स्फीयर्स इज चार्ज्ड डबल द अबोव अमाउंट, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ये
बी में फर्स्ट बिट है और बी में सेकंड बिट क्या है, द टू स्पीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये, तो आप देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर बोल के पूछा है, मतलब क्या है, ये क्या है, ये फर्स्ट एयर मीडियम में है, ठीक है, फर्स्ट इन एयर मीडियम में, फर्स्ट इन एयर मीडियम, Q1 Q2 इक्वल टू Q1 Q2 इक्वल टू, उनके ऊपर चार्ज भी दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, ये हो गया। अब ये तो दिया, नेक्स्ट क्या दिया, द रेडियाई, हाँ सेपरेशन दिया है ना, सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है, सेपरेशन मतलब दोनों के सेपरेशन क्या है 50 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट बिट में एक फोर्स पूछा है, फोर्स क्या है, फोर्स इन एयर बोल के ले लो, तो कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे वैल्यू Q का वैल्यू कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर, क्योंकि डबल दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना है, आर वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। अब इसे फोर्स फाइंड कर लो, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फोर्स फाइंड कर लो, तो आंसर कितना आएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, क्योंकि ये 2 बार है, स्क्वायर है ना। अब 10 का पावर ले लो, 10 का पावर यहाँ पे कितना है 9 है, ओके, तो यहाँ पे 10 का पावर कितना होता है, ये 14 होता है, डिवाइडेड बाई हाँ 250 कितना होगा 50 से कितना होगा 2500 और यहाँ पे भी कितना होगा, ये 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेपरेशन कर लो, सेपरेशन करने के बाद क्या होगा, ये देखो, ये 2 पॉइंट चले गए, ये और ये 2 जीरो चले गए, चले नहीं जाते, यहाँ पे ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 जाने के बाद क्या होगा, ये इसमें से 2 चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सारे डिजिट एक तरफ ले लो, 9 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे देख लो, इसमें माइनस कर लो कितना होगा, ये ऊपर जाने के बाद प्लस होगा, ठीक है, ये ऊपर जाने के बाद प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे देख लो, ये 2 भी चले गए, ये और ये कैंसिल हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इसमें माइनस करने के बाद ये -5 होगा, -5, ठीक है। ये 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा, ये 5 13 जा, तो इक्वल टू कितना आया 9 इंटू 10 टू 9 इंटू ये कितना होगा 169 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना होता 9 9 जा 81, 8 कैरी, ये 54 प्लस 8 कितना 62, 6 कैरी 1 जा, ये 15। अब पॉइंट इधर शिफ्ट करना है तो 1 2 3 पॉइंट अगर शिफ्ट करना है 1.5 ले लो इंटू 10 टू पावर, ये कितना होगा, इसमें 3 कम 1 2 3 कम हो जाएगा, कितना कम होगा 3 कम हो जाएगा, ये 2 कूलम, हाँ सॉरी ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, सॉरी नॉट कूलम, न्यूटन। ये
फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन, कहाँ पे, इट इज केप्ट इन एयर में, बराबर। ठीक है, अब बी पॉइंट, ये तो ये पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में क्या पूछा है, बी पॉइंट में दो केसेस है। ये क्या है, ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिए, डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिए, ठीक है, मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। बी पॉइंट में फर्स्ट, ठीक है, Q1 इक्वल टू क्या क्या किया गया है, Q1 इक्वल टू फर्स्ट Q में, हाँ Q1 डैश ले लो, ठीक है, Q1 डैश फर्स्ट Q1 में क्या किया है, हाफ किया है, हाँ डबल किया है। और Q2 में क्या किया है, Q2 डैश में क्या किया है, ये भी डबल किया है। और डिस्टेंस पहले जो था उसको हाफ किया है, डिस्टेंस पहला जो था उसको हाफ किया है। तो नेक्स्ट फोर्स, नया फोर्स क्या होगा, F डैश ले लो, और ये तो कांस्टेंट उतना ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट उतना ही रहेगा, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस +9। और यहाँ पे Q1 डैश, ये हाफ डायरेक्ट लिख लो ना, तो दोनों सेम है, ये Q1, ठीक है, हाफ ले लो स्क्वायर डिवाइड बाई, डबल हो गया, और यहाँ पे R का हाफ हो गया। तो कितना हो गया देख लो, ये 4 हो जाएगा, वो 4, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू पावर +9 Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो पहले का जो फोर्स है ये है, उसका 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख लो, इफ, हाँ फोर्स इज, यहाँ पे ऑलरेडी लिखे ना, फोर्स इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स, फोर्स इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स। ये बी बिट का ये सब बिट है, बी बिट का ए सब बिट है, ठीक है, 16 टाइम्स बढ़ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है, अगर ये सिस्टम पानी में मतलब वाटर में रखा है जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तब क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं फार्मूला बताता हूं, आप कर सकते हैं। F इक्वल टू, अगर पानी में है तो ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव क्या है, वाटर का, ये वाटर का है, समझो ये Q1 Q2 तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली 1 बाई कितना, इसका डिवाइड हो गया, पहला जो भी फोर्स था उसको क्या हो गया, कांस्टेंट, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला शॉर्ट में बताता हूं मैं, देखो यहाँ पे 80 टाइम्स लिख लो, 80, पहले जो भी फोर्स था कितना फोर्स था, वो जो भी कितना 1.52 है ना, 1.52 इंटू 10 पावर माइनस, उसका क्या हो गया, वो कम हो गया। पहला जो भी फोर्स था, ये डबल बिटन डबल ले लो, तो पहले का जो भी फोर्स था वो फोर्स में 80 टाइम्स कम हो गया। यहाँ पे लिख लो, फोर्स डिक्रीज्ड 80 टाइम्स, फोर्स डिक्रीज्ड 80 टाइम्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, थोड़ा कंसंट्रेशन दे के पढ़ लो और एक बार रिपीट कर लो अगर समझ में नहीं आए तो।